दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा तेज बोलिए। देखिए, इन्होंने भी अपने पक्ष की रखी है, इन्होंने भी रखी, कुछ कांग्रेस के थे, कुछ बीजेपी के थे, कुछ आम आदमी पार्टी के थे। हाँ, लेकिन सब अपनी ताना और खींचातानी में लगे होते हैं। हाँ, चुनाव का समय है, शिक्षित लोग रहते हैं, सब लोग आपको पता है आज के डेट में संचार सुविधा से जुड़े हैं, हर एक लोगों को पता है कि कौन विकास कर रहा है, क्या चीज़ है। देश में जो असली मुद्दे है उस पर कोई बात करता नहीं है। एक जय श्री राम का नारा लगाएगा तो दूसरा किसी और चीज़ का नारा लगाएगा। ये सबसे पहले तो ये गलत बात है। अगर देश के विकास की बात करेंगे, हमारे देश की मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, कानून व्यवस्था बहुत ही नीचे स्तर पर गिरी हुई है। मेन मुद्दा ये शिक्षा, और दूसरा कि जो पहले मोदी जी ने भी कहा था या कोई किसी भी सरकार की उसकी बात होती है, उन्होंने शिक्षा को लेकर एक बात कही थी कि हम प्राइवेट स्कूलों को बंद करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? या आपको भी ऐलान किया था कि प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का काम करेंगे। वो प्राइवेट स्कूल अभी तक क्यों बंद नहीं हुए? वो प्राइवेट स्कूल भले ही नहीं बंद हुए, ठेकेदारों का चलता रहा, लेकिन सरकारी स्कूल बंद हो गए, लेकिन प्राइवेट स्कूल अभी तक बंद नहीं हुए। जो मान्यवर ये नारे लगाते हैं, मैं किसी पार्टी उसका वो नहीं करूँगा, मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा। जो सही है वो सही है। जो शिक्षा के जो हमारे लिए काम आए, मैं वो विकास की राजनीति की बात करूंगा। उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग प्राइवेट स्कूलों को बंद करेंगे, क्यों नहीं किए? बताइए, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं क्यों नहीं किए। आज सरकारी स्कूलों में ताले लग चुके हैं, उसमें बाबाजी भाई साहब बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, फिर बताइए, आप उसके बाद बता सकते हैं। और उसके बाद आप देखते होंगे सरकारी स्कूलों में आपको दिख रहा है कि दिल्ली में बहुत विकास हो रहा है। जरा कहीं बाहर जाकर देखिए, किसी ऐसे क्षेत्र में जाकर देखिए, ऐसे पहाड़ों के क्षेत्र में जाकर देखिए, ऐसे जगह में जाकर देखिए जहां अभी तक वहां जो है और वहां की जो वहां से सुविधाओं से कहीं नेटवर्क सुविधा की प्रॉब्लम है, कहीं रोड की प्रॉब्लम है, तो कहीं अन्य कई अस्पताल की प्रॉब्लम है, कई ऐसी समस्याएं जो आज भी देश में अधूरी है। अगर राजनीति करनी है, जिसे जो विकास की वो करनी है, तो विकास की उस पर उतरे, ना कि किसी को खींचने पर। कानून व्यवस्था सबसे ढीली है। यहाँ पे आप किसी उसमें जाइए, इधर थाने में जाकर देखिए, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहाँ तो पुलिस को सशक्त रहना चाहिए था। वहाँ आप देखेंगे, वहाँ अगर आप देखते हैं तो उसमें अंदर उसमें जाएंगे तो रिपोर्टों को देखिए, इतनी रिपोर्टों ढेर तक पड़ी रहेगी। आप किसी को लिखाने जाएंगे तो पुलिस वाला तैयार नहीं होगा जब तक आप ये नहीं बताएंगे मैं किसी नेताओं के द्वारा भेजा गया हूँ या मैं किसी उसके द्वारा। क्या इस जनता में बाकी जनता, अगर कोई नेता नहीं बनेगा, अगर कोई नेता से संपर्क नहीं रखेगा, क्या उसकी नहीं सुनी जाएगी? ये आज देश यहाँ के कानून व्यवस्था की वो है। शिक्षा व्यवस्था भी उसी प्रकार से। फिर दूसरी बात यहाँ दिल्ली के लिए आई थी कि दिल्ली में लोग दूर दूर से, ये राजधानी है हमारी, यहाँ नौकरी या जॉब के लिए लोग आते हैं। यहाँ देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में, ये नहीं कि दिल्ली के ही हो, अन्य अन्य जगह के हैं। तो कहा था कि भाई कंपनियों की वो करने का काम करेंगे, तो अभी तक कंपनी पे भी कोई ऐसा वो नहीं हुआ कि उसमें बढ़ोतरी करेंगे या सैलरियों को लेकर बढ़ोतरी करेंगे। आप देखते हैं मेरी कुछ माताएं बहनें जिनके पास आशाएं हैं, वो रोजगार के लिए जाती है, उनको जाकर पूछिए उनसे कि उनके साथ किस तरह से चीट किया जाता है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़ी बड़ी कंपनियां किस प्रकार से उन लोगों से वो कर रही हैं, वो पूछिए। विकास की राजनीति कीजिए, ना कि एक दूसरे के जय श्री राम फलाना। हम भी मानते हैं, हम भी अपने धर्म को हर एक लोग शायद से प्रिय मानता होगा, धर्म हर एक इंसान का होता है। मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, या मुस्लिम है वो भी, उसके किसी के धर्म की आलोचना मैं नहीं करूँगा। आपके हिसाब से कौन ऐसा लीडर है देश के अंदर जो वाकई में अच्छा काम जिसने पहले किया है या वो कर रहा है? कोई मैं किसी, देखिए वो हर पार्टी में कोई ना कोई लीडर अच्छा रहता है। वो आम आदमी पार्टी में भी अच्छा लीडर है, कांग्रेस में भी अच्छे लीडर है, बीजेपी में भी अच्छे लीडर है। मैं लीडरों की वो नहीं करूंगा, मैं किसी के उसमें नहीं बात करूंगा, लेकिन जो विकास की राजनीति है वो बताऊंगा, जो आज देश के अंदर हो रहा है। आप देख रहे होंगे शिक्षा की किस तरह। मैं बताता हूँ, सबसे पहले अगर देश को करना है तो प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का काम कीजिए, तभी सरकारी स्कूल सही से चल पाएंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का काम कीजिए। क्या लगता है प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए देश में? सर नहीं, भाई का सुनो, मेरा मूड नहीं है मेरा। आज हम प्लानों, जो आप पहाड़ों से लोग, पहाड़ों के, अगर पहाड़ों के या अन्य क्षेत्र से, दिल्ली की बात छोड़िए, बाहर की उसमें देखिए, वहाँ से लोग क्यों गांव शहर की ओर भाग रहे हैं। सरकारी स्कूल में ताले लग चुके हैं, ये प्राइवेट स्कूल का जुमला खड़ा हो चुका है। प्राइवेट स्कूलों में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार का भला हो रहा है? इसमें सिर्फ ये एक जुमला है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का वो बेनिफिट हो रहा है। बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं मिल पा रही है। वह टीचर प्राइवेट स्कूलों में भरे जाते हैं, जो टीचर अपनी वो टेस्ट फाइट नहीं कर पाते, वो नहीं हो पाते, तब जाके वहाँ पैसे देके लग जाते हैं, फिर अपने आप को कहते हैं हम अध्यापक हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और गवर्नमेंट जो टेस्ट फाइट करके जो टीचर निकला है उस पर विश्वास नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर करना है तो प्राइवेट स्कूलों को बंद करिए और देश की कानून व्यवस्था को सही करिए। यहाँ चोरी चपाटी चलते रहती है, क्या वो ये सब सही नहीं हो सकता है? अब विदेशों में देखिए, सऊदी अरब का कानून देखिए, वहाँ चोरी होगी, वह पकड़ा जाएगा तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। ये नियम है बाहर के। ऐसी कानून व्यवस्था यहाँ भी लाने का काम कीजिए, विकास की राजनीति कीजिए, ना कि खींचातानी की राजनीति। ये मैं साफ तौर पर बता